परमेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महा। कौन सा श्लोक है? 28 में यज्ञ का चल रहा है ना। गीता जी में यज्ञ के 12 प्रकार बताए हैं यहाँ प्रसंग में। तो गीता मंडूक उपनिषद पूरा हुआ है, उसके बाद गीता का स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है। जिस तरह से गीता का पठन पाठन पूरे भारत देश में होता है, उसका मूल कारण है कि गीता वेदोक्त है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, और इसलिए प्रामाणिक है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही उसे उद्घाटित किया है और वेद शास्त्रों के अनुसार उद्घाटित किया है। वेदोक्त वाणी है, श्री कृष्ण की यह वाणी वेदोक्त है। ये माना जाता है कि गीता संपूर्ण वाङ्मय का सार है। गीता का प्रभाव भारत के 10 दिशाओं में व्याप्त है, और गीता इसलिए सर्वमान्य हो गई कि मानव के जीवन में जो कुछ चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो सब गीता से प्राप्त होता है। यानी जीवन जीने की जो पद्धति है उसका बोध गीता से प्राप्त होता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह ज्ञान भी गीता से होता है। धर्माधर्म का ज्ञान भी गीता से प्राप्त होता है। इसलिए गीता के व्याख्याकार कहते हैं कि गीता में मनुष्य के लिए जितने भी मानवीय धारणाएं हैं, मतलब मूल धारणाएं हैं, जो मानवोचित है, मनुष्य को चाहिए, वो सारा ज्ञान, उसका सबका समावेश गीता में प्राप्त होता है। इसलिए ये कहना कि गीता 5000 साल वर्ष पहले थी, उसके पहले से ही उसके बाद प्रारंभ हुई है, तो गीता ना अर्वाचीन है और ना प्राचीन है, वो शाश्वत है, क्योंकि वेदोक्त है। वेद तो पहले से चले आ रहे हैं, उसी में से परमात्मा श्री कृष्ण ने उपदेश किए हैं महाभारत में ना। प्रमाण क्या है? स्पष्ट कह दिया है गीता के महात्म्य में ही
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। उपनिषद गाय हैं, नंदपुत्र दोहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत बढ़िया बहुत सुंदर दूध है। बुद्धिमान पुरुष दुग्धपान करता है। इसलिए भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने कहा, भगवद गीता किंच दधीता गंगा जल लब कणिका पीता शक्रदपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। भगवत पादाद्य शंकराचार्य कहते हैं कि गीता में वह सब प्राप्त किया जा सकता है। भगवत पादाद्य शंकर ने प्रस्थानत्रयी में गीता पर भी भाष्य लिखे। इसलिए भगवत पादाद्य शंकराचार्य को कहा जाता है श्रुति स्मृति आलयम करुणालयम, है ना। कौन से श्लोक का है? श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। नमामि भगवत पादम, वो आलय है। आलय यानी पुस्तकालय, वाचनालय जैसे होता है ना, भगवत पाद वैसे ही हैं। वाचनालय जिनमें श्रुति स्मृति पुराण सब भरे हुए हैं, सब भरे हुए हैं। माने जीवों को ज्ञान मार्ग में प्रवेश कराने के लिए भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने वेदों का, शास्त्रों का निचोड़ कहा है गीता के भाष्य में, शंकर भाष्य में। गीता तो पहले से थी है ना। अब भगवत पादाद्य शंकराचार्य का सिद्धांत क्या है? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये दिखाई देता है तो इसकी प्रतीति मात्र है, ये सत्य नहीं है। दिखाई तो देता है, इसकी व्यवहारिक सत्ता तो है जगत की, लेकिन ये सत्य नहीं है। तो इसका जगत का बाद हो जाता है। बाद उसी का होगा जो अज्ञानजन्य होगा, उसी का तो बाद होगा। इसी बात को गीता के 18 अध्याय में कहते हैं भगवान अर्जुन को, गेयम यत्तत्प्रवक्ष्यामि अज्ञात्वा मृतमसुनते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् नासद मुच्यते। सत असत से परे, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, मैं जो तुम्हें जानने योग्य है वही कहूँगा। तो जानने योग्य क्या है? ये मकान को तो जानना नहीं है, सामने ही खड़ा है। झाड़ को जानना नहीं है, नदी पत्थर कंकड़ रेता पत्थर को तो जानना नहीं है, ये तो हमारे सामने है। गेय पदार्थ क्या है, जानने योग्य पदार्थ क्या है, वो मैं तुमसे कहूँगा, जो अनादि है। अनादिमत् परम ब्रह्म न सत नासद मुच्यते, जो सत्य असत्य से परे अतर्क शक्तिशाली। ये जगत क्या है? सत्य असत्य से परे अतर्क शक्तिशाली किसी सूत्रधार के विलास मात्र से स्वप्नमय जगत के रंगमंच पर, स्वप्नमय जगत है, ये रंगमंच है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति अभिनय कर रहा है। जो अभिनय करा रहा है उसको ईश्वर कहते हैं। उसके ऊपर सत असत से परे वो ब्रह्म है जो ज्ञेय है, जिसे जानना है, जिसे जानना है। तो जीवों के चेतन को चेतनता प्रदान करने वाले को सनातनी आराधक भगवान कहते हैं। सनातनी आराधक उसे भगवान कहते हैं। भगवान के लक्षण हैं। हिंदुओं का जो मूलाधार है वो वेद है और महद वेद राशिम दृष्ट्वा भगवता महर्षिणा वेदव्यासेन एकः उपायः आविराकारी एक एव च वेदश्चतुर्धा विभक्तः अनाद्यवच्छिन्न परंपरया प्राप्तान तानेव वेदान विकीर्णान व्यवस्थाप्य ऋक् यजुषाम अथर्वाख्यान पैल वैशंपायन जयमणि सुमंतेभ्यः क्रमाद उपदेश। जयमिने सामगस्यासीत् सुमंतिस्तनयो मुनिः सुनवास्तु तत्सुतास्ताभ्याम एकैकाम प्राह संयताम स्वकर्मा चापि तच्छस्या साम वेद तरोर महान सहस्र संयता भेदम चक्रे सामनान ततोध्वज। मात्र सामवेदस्य सहस्र शाखा श्रूयन्ते।
द्वारका शारदापीठस्य वेदाः सामवेदाः इति भगवत्पादाद्य शंकराचार्यैः मठामनाय महानुशासने अनुशासिताः। वेद संरक्षणाय चतुर्षु च पीठेषु भगवत्पादाद्य शंकराचार्यैः चतुर्भ्यो पीठेभ्यो एकैको वेदो दत्ताः। एक एक वेद चारों पीठों में दिए उन्होंने, एक एक श्रीयंत्र की स्थापना की, एक एक चंद्रमौलीश्वर दिए। चतुर्भ्यो पीठेभ्यो एकैको वेदो दत्ता। तेषाम् आदेशम अनुसरद्भिः अस्माभिः गुरुभिः आज्ञया प्राक् शारदापीठ प्रकाशन विभागात् कौथमी शाखा प्रकाशिता आसीत्। अधुना राणायणी शाखापि प्रकाशपथम आनीताः। कौथमी राणायणी दो शाखा तो हाँ शारदा पीठ की है। तो वेद संरक्षणाय एवं चतुर्भ्योपि पीठेभ्यो एकैको वेदो दत्ताः। ये काम किसने किया है? आद्य शंकराचार्य जी ने किया है। उन्होंने ही प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे, उपनिषदों पर भाष्य लिखे। तो सनातन परमात्मा ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन जीवों के कल्याण करने के लिए सनातन वेद राशि उपस्थित की। बेटा भटक जाओगे तो वेदों को देखो, समझो, तुम्हारा जो मूल ग्रंथ है वो वेद है। तो जो श्रीमद् भगवद गीता है ये वेदत्रयी से प्राप्त परमानंद का आनंद प्राप्त कराने वाला ग्रंथ है। और इसकी विशेषता ये हो गई कि भगवत्पाद आद्य शंकर ने इस पर भाष्य का प्रतिपादन किया, है ना। सूत्रार्थो वर्णते यत्र सूत्रानुकारिभिः स्वपदानि च वर्णयन्ते। सूत्रम सूत्रविदो विदुः अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद्विश्वतो मुखम अस्तोभमनबद्धंच। सूत्रम सूत्रविदो विदुः, ये सूत्र का लक्षण है। हाँ पहले भाष्य का है। सूत्रार्थो वर्णते यत्र, हाँ वर्णी सूत्रानुकारिभिः, हाँ सही है, वर्णैः सूत्रानुकारिभिः स्वपदानि च वर्णयन्ते भाष्यम भाष्यविदो विदुः। ये सब भाष्य का लक्षण है, वार्तिक का लक्षण है। उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते आदि आदि। तो यहाँ हम यह बताना चाह रहे थे कि तत्वार्थ ज्ञान से अज्ञान मुक्त होता है। उस अज्ञान को मुक्त कराने वाली गीता भगवान की वाणी है। भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जीव और ईश्वर का भेद काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। दोनों के बीच में माया प्रभाव डालती है, दोनों के बीच में माया प्रभाव डालती है। तो जीव की बंधन दशा को लक्ष्य करके ही ब्रह्म को जीव से भिन्न माना गया है। जीव और ब्रह्म का भेद उपाधिगत है, स्वरूपगत नहीं है। इसलिए जीव जब माया से प्रभावित हो जाता है तो उसमें जीवत्व आता है और ईश्वर माया से प्रभावित नहीं होता है। क्यों? कि जीव का जन्म होता है और ईश्वर का जन्म तो होता है लेकिन दिव्य होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना। इस बात को जो जानता है वो माया के चक्र में नहीं पड़ता है। जो ये जान लेता है कि ईश्वर का जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। मूल बात कह रहे हैं शास्त्र निष्ठा होना चाहिए। विद्यारण्य स्वामी कह रहे हैं शास्त्र निष्ठा होना चाहिए। शास्त्र निष्ठा जब तक नहीं होगी तब तक फल की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। प्रकाश से प्रकाशक का महत्व ज़्यादा होता है। जो वस्तु जिससे प्रकाशित हो रही है उससे उसका महत्व ज़्यादा होता है। इसी तरह से कि किस तरह से समझाने के लिए, जैसे सुख चाहिए तो सुख कैसे पैदा होगा? धर्म से पैदा होगा। तो धर्म हो गया जनक और सुख हो गया जन्य। कुछ रखा है क्या वहाँ? तुम उठा नहीं सकते, भगवान ने इतनी नहीं दी ना।
इस तरफ रख दो। हाँ, बड़ा मुश्किल है। हैं? हाँ हाँ हाँ, वो छड़ी है दादी के पास, छड़ी लेके डरवा दो, मारना नहीं। हाँ, गजब। अच्छा, ले लो वो छड़ी, ले लो वो छड़ी, लो वो दादी के पास छड़ी है। क्या चाहिए उनको? पूरे दिन भी आप देंगे तब भी वो आते ही रहेंगे, है ना। तो धर्म जनक है, सुख जन्य है, अर्थात इसका तात्पर्य क्या निकला कि धर्म सुख जो है वो धर्माधीन है, धर्म के अधीन सुख है। तो धर्म पालन कैसे करें? तो धर्म तो शास्त्र ही के अधिगम्य है, शास्त्रों के द्वारा ही धर्म को जाना जाएगा। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा जो धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का धर्म है अधर्म का नाश करना, इसलिए गीता का उपदेश दिया। धर्म का ज्ञान कैसे होगा? शास्त्र से ही होगा। तब अब अर्जुन भगवान को समझाने के लिए ये उपदेश करना पड़ा, जिसके महाभारत में से, गीता तो महाभारत का ही अंश है। हाँ, महाभारत से ही प्रकट हुआ है गीतोपदेश, जिसमें लगभग 700 श्लोक हैं। तो शोक और मोह दोनों की निवृत्ति के लिए, शोक और मोह ये मन की वृत्ति है, दोनों की निवृत्ति कैसे हुई? गीतोपदेश से हुई। इसलिए भगवान को गीता का उपदेश देना पड़ा। तो आ जाइए यज्ञ में, आ जाइए। यज्ञों में क्या है? यज्ञ क्यों करना है? इसलिए करना है कि जीव भाव आ गया है। जब जीव भाव आ गया तुम्हारा, तो वो दूर कैसे हो? तो यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र, कई उपाय हैं, उसमें एक उपाय यज्ञ भी है। नित्य कर्म भी है, नैमित्तिक कर्म भी है, काम्य कर्म भी है, चित्त की शुद्धि के लिए नित्य कर्म इत्यादि भी हैं, यज्ञादि भी हैं। ये करने ही चाहिए, क्योंकि ये सब वेदोक्त हैं। जिन्होंने आत्मबोध प्राप्त करने का, अद्वैत वेदांत में जिनका प्रवेश है, उनके लिए अलग बात है। तो परमात्मा के अंतर्गत जीव है और जीव के अंतर्गत जगत है। तो जगत, जीव और जगदीश्वर, ये संसार, पूरा संसार जीव के अधीन है और जगदीश के अधीन जीव है। यानी प्रकृति के अधीन ये सृष्टि है और प्रकृति ईश्वर के अधीन है। प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है, अधिष्ठान तो होगा ही कोई ना कोई। तो मनुष्य बंधन में जब पड़ता है, तब एक ईश्वर के अतिरिक्त और अपने अतिरिक्त कुछ प्राप्त करना चाहता है। अपने अतिरिक्त जो प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए तो आराधना करनी पड़ेगी। तुम तो प्राप्त हो, तुम्हें आपकी देह आपको प्राप्त है, तो आपको देह प्राप्त नहीं करना है। आपकी नाक आपको प्राप्त है, तो आपको नाक प्राप्त नहीं करना है। आपके कान आपको प्राप्त हैं, तो कान प्राप्त नहीं करना है। क्या प्राप्त करना है? कि कान से हम सुने, क्या सुनने योग्य है, जो कर्णेंद्री से हम श्रवण करें, यही करना है। और क्या? कान का निर्माण थोड़ी करना है, वो तो माँ के गर्भ से तैयार होकर के भेजा गया है। जनरेटर पीछे पीछे देखो। छड़ी रख लो, छड़ी रख लो। हाँ,
बंधन में कब पड़ता है? जब अपने आप को अधिक महत्व देने लगता है। किससे अधिक महत्व देने लगता है? प्रकृति से अधिक महत्व देने लगता है। सृष्टि की क्रिया में दखलंदाजी करने लगता है। प्रकृति में हस्तक्षेप करने लगता है। ईश्वर से अधिक महत्व अपने आप को देने लगता है। ईश्वर से अधिक महत्व अपने धन को देने लगता है। ईश्वर से अधिक महत्व अपने रिश्तेदारों को देने लगता है। ईश्वर से अधिक महत्व अपने समधी समधन को, साले बहनों ही को देने लगता है। बंधन में पड़ता है, कष्ट में पड़ता है। कहाँ कठिन है? ये समझना कोई कठिन है? समझने की बुद्धि नहीं है ना। जब ईश्वर से अधिक महत्व दोगे आप तो तत्व ज्ञान नहीं होगा, है ना। इसीलिए तो अकर्म कहा गया। अकर्म का क्या अर्थ करेंगे? तो कर्म बंधन, वेद प्रतिपादित कर्म में तात्पर्य रूप से जो कर्म करना है वो करना चाहिए। तो कर्म के बंधन में वो नहीं बंधता है। अनासक्त भाव से, गीता का सीधा सीधा अभिप्राय है भगवत गीता का कि अनासक्त भाव से कर्म करना है। बस एक पंक्ति में सारी गीता का अभिप्राय है कर्म करने वालों के लिए, कर्ताओं के लिए। विकर्म क्या है? वेद विरुद्ध। आ जाओ और आगे कर लो। वेद विरुद्ध कर्म करना, वेदाध्ययन के बिना कर्म बोध कैसे हो सकता है? शास्त्र से या गुरु से। तो जो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन है वही करना चाहिए। तो वेदाध्ययन करना भी कर्म है ना। यज्ञ करना भी कर्म है। ये जो यज्ञों का वर्णन आ रहा है ये सब कर्म ही तो हो रहा है। लेकिन इनके फल से, इनके बंधन से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब अनासक्त भाव से करें, है ना। पहले ही एक श्लोक आया था, यज्ञ अर्थात कर्मणो नित्रो। ठीक है, आइए 28 में। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतियाः संसितव्रताः। अपरे संसितव्रताः यतियाः द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः तथा योगयज्ञाः च स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाः भवन्ति। साधारण अर्थ पहले कर देते हैं श्लोक का कि जो द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले पुरुष हैं, कई पुरुष ऐसे हैं जो द्रव्य संबंधी यज्ञ ही करते हैं। यजमान की कामना पूर्ति करने के लिए तो द्रव्य संबंधी यज्ञ ही करना पड़ेगा। और कितने ही जो ऐसे हैं जो तपोयज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं, और दूसरे कितने ही ऐसे हैं जो योग रूपी यज्ञ करते हैं, और कितने ही ऐसे हैं जो अहंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशूल पुरुष स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ भी करते हैं। हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, ये संकल्प ले लिया। हम कभी मछली मेंढक नहीं खाएंगे, ये संकल्प ले लिया। हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, ये संकल्प ले लिया। ये सब यज्ञ की ही श्रेणी में हैं। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञाः तीर्थेषु द्रव्य विनियोगम यज्ञ बुद्ध्या कुर्वन्ति ये द्रव्य यज्ञाः। जो यज्ञ बुद्धि से तीर्थ आदि में द्रव्य लगाते हैं वो द्रव्य यज्ञ है। धर्मशाला में कमरा बना देंगे, 2.5 लाख रुपया ले लो महाराज जी, हमारे नाम का कमरा बना दो। फिर उसमें नेम प्लेट लग जाएगी ग्रेनाइट की। इन्होंने कमरा बनाया, एक पंखा देंगे, पंखा में 3 पंखुड़ी होती है, वो तीनों में नाम लिख देते हैं, है ना। यहाँ तो कम है, हमारे यहाँ गुजरात में ज़्यादा है, वहाँ नाम ज़्यादा लिखते हैं, लखे छे न ત્યાં। तो द्रव्य यज्ञ, तीर्थ आदि में जो द्रव्य खर्च कर देते हैं। द्रव्य यज्ञ का अर्थ कर रहे हैं तीर्थेषु द्रव्य विनियोगम यज्ञ बुद्ध्या कुर्वन्ति ये, यानी द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, ते द्रव्य यज्ञ। दूसरा शब्द आया तपोयज्ञ, ये तपस्विनः ते तपोयज्ञाः। जो तपस्वी हैं वो तपोयज्ञ माने तप रूपी यज्ञ करने वाले हैं।
तप रूपी यज्ञ क्या है? प्राणायाम परायणा, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना, इनके द्वारा जो करते हैं। यज्ञ येषां ते स्वाध्याय यज्ञाः, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, हमेशा शास्त्रों का अर्थ जानना ही जिनका स्वभाव बन गया है, ज्ञान प्राप्त करना ही जिनका स्वभाव बन गया है, वो उनका यज्ञ है। वे ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। हाँ, ज्ञान यज्ञाः ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञा येषां ते ज्ञान यज्ञाः चा, और इसके अतिरिक्त भी अभी हैं यतयः यतनशीलाः। यतयः माने यतनशीलः। ये भगवद गीता में शंकर भाष्य की ये विशेषता है जो अन्यत्र बहुत कम प्राप्त होती है। यतयः सरल कर दिया, यतयः माने भगवत पाद शंकर कहते हैं यतनशीलाः संस्थितव्रताः। हाँ, एक लाइन छूट गई, सही नहीं है तो कहाँ से बोला? स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च नास्ति, 3 नंबर। हाँ, भाष्य का तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। हाँ अच्छा, तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः च, मतलब जो स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, यथा विधि ऋगाद्याभ्यास, ऋगाद्याभ्यास से ऋग्वेदादि लेंगे, ऋग्वेदादि येषान्ते स्वाध्याय यज्ञाः, वही ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञ येषान्ते ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय ज्ञान, अच्छा स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ में क्या लेंगे? शास्त्र का, अच्छा अच्छा, ज्ञान यज्ञ, इसी के अनुसार भाष्य के अनुसार बोल रहे हैं आप। ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम, इसी का अर्थ कर रहे हो, ठीक है। यज्ञ येषान्ते ज्ञान यज्ञ, ठीक है। यतयः यतनशीलाः, जो यतनशील संस्थितव्रताः, संस्थित व्रत वाले, हिंदी भाषायाम को अर्थ है संस्थित व्रत क्या? तीक्ष्णीकृतानि, हाँ, तो ये जो जैन धर्म वाले साधु हैं, मुनि, अच्छा, व्रत करने वाले, जैसे निर्जला 11 इत्यादि। हाँ, ये भी आएगा, चांद्रायण भी उसी में आएगा। संस्थितव्रताः सम्यक्षितानि तनुकृतानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि येषान्ते संस्थितव्रताः। सुंदर। हाँ, व्रत नियम अच्छी प्रकार से किए गए, तीक्ष्ण किए गए, यानी तीक्ष्ण किए गए माने सूक्ष्म रूप से शुद्ध किए गए। हाँ, सूक्ष्म रूप से शुद्ध किए गए वे पुरुष संस्थितव्रत कहलाते हैं। किंच, और कुछ क्या करते हैं? और अपानम इति, आगे कह रहे हैं, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणोपानम तथा परे। प्राणे है कि प्राणो है? तो खंडाकारा होगा, फिर खंडाकारा है। प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। कितने ऐसे हैं? केचन माने कितने, अपने अपाने प्राणम जुह्वति तथा अपरे प्राणे अपानम जुह्वति तथा अपरे
प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा भवति इति अन्वयः इत्यन्वयः। बहुत से योगी जन ऐसे हैं जो अपान वायु में प्राण वायु का हवन कर देते हैं। यज्ञ के प्रकार बता रहे हैं ना, कितने यज्ञ हैं, कैसे कैसे यज्ञ हैं आप देखिए। जैसे साधक इच्छा के अनुसार, साधन के अनुसार, बिना साधन के भी, साधन से भी कर सकता है। अर्थात पूरक प्राणायाम करके यज्ञ करते हैं। बहुत से योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन कर देते हैं, माने रेचक प्राणायाम कर देते हैं। दूसरे कुछ लोग प्राण अपान दोनों की गति को रोक करके प्राणायाम करते हैं, अर्थात गति को रोक करके करते हैं, माने कुंभक प्राणायाम करते हैं। हाँ, अब इस पर भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी का भाष्य है। कहते हैं अपाने अपान वृत्तौ, सुनाइए। अपाने अपान वृत्तौ, पहले ऊपर का थोड़ा लगा देना, वो ज्ञान यज्ञ और उसका जो विवेचन आप कर रहे थे जी, भिन्न भिन्न। तो स्वाध्याय और ज्ञान दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? जानना ही तो ज्ञान है। श्लोक नंबर 28 में 5 प्रकार के यज्ञ बताए। एक द्रव्य यज्ञ, दूसरा तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ, चौथा स्वाध्याय यज्ञ और 5वां ज्ञान यज्ञ। पाँच हो गए। ये 5 यज्ञ बताए जो अलग अलग अधिकारी, अलग अलग साधक अलग अलग प्रकार से पांचों को करते हैं। तो द्रव्य यज्ञ किसे कहते हैं? तो द्रव्य का विनियोग पवित्र स्थान में, तीर्थ स्थान में द्रव्य का विनियोग करना, द्रव्य दान करना अर्थात धन अर्पण करना श्रेष्ठ व्यक्ति को, ये द्रव्य यज्ञ हो गया। मगर इसमें यज्ञ बुद्धि से करना है, यज्ञ बुद्धि से जो करते हैं। पहला द्रव्य यज्ञ हो गया। दूसरा जो है तप यज्ञ है। तपः यज्ञः येषाम तपस्विनाम ते तपो यज्ञः, जो तप करते हैं तपस्वी लोग, वो भी एक यज्ञ है। और तीसरा है योग यज्ञ। तो योग यज्ञ का मतलब है प्राणायाम प्रत्याहार आदि जो लक्षण अष्टांग योग है, अष्टांग योग का जो अभ्यास करते हैं वे योग यज्ञ कर रहे हैं। और दूसरे लोग जो हैं स्वाध्याय यज्ञ करने वाले हैं। स्वाध्याय का मतलब जो ऋग आदि वेद है, ऋग्वेद आदि जो उनका अभ्यास करने वाले, हाँ, अपनी अपनी शाखा का अध्ययन करने वाले अर्थात वेदों का अध्ययन करने वाले, वेदाभ्यास करने वाले जो हैं वो भी यज्ञ कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मण बालक यज्ञ करते हैं ना, वेद पढ़ते हैं, वेद पढ़ना भी यज्ञ है, तो उसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। और इसका दूसरा नाम, हाँ यही ठीक है, स्वाध्याय यज्ञ। पढ़ना ये स्वाध्याय यज्ञ हो गया, और पढ़ाना ये ब्रह्म यज्ञ है। पढ़ना स्वाध्याय यज्ञ हो गया और पढ़ाना ब्रह्म यज्ञ हो गया। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, देवो होमो बलिर्भवतो नृयज्ञोतिथि पूजनम, ये 5 प्रकार के यज्ञ और भी हैं। तो हाँ, स्वाध्याय यज्ञ हो गया। और फिर ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं? शास्त्र के अर्थ का जो परिज्ञान अर्थात शास्त्र के अर्थ को समझना, ये भी ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है। शास्त्र के अर्थ को समझना, ये ज्ञान यज्ञ हो गया। तो ये सारे प्रयत्न से प्राप्त होते हैं। यतनशीला, जो यतनशील है और जिन्होंने संशित व्रता, जिन्होंने व्रत करके अपने सारे सबको क्षीण कर दिया है पाप आदि कर्मों को, ऐसे उत्तम लोग ये 5 प्रकार के यज्ञ करते हैं। ये हो गए। फिर श्लोक नंबर 29 में जिसको योग यज्ञ कहा 28वें श्लोक में, उसी का विस्तार कर रहे हैं कि वो योग यज्ञ क्या है। तो कहते हैं कुछ लोग अपान में प्राण का होम करते हैं और कुछ प्राण में अपान का होम करते हैं। तो अपान में प्राण का होम करने का मतलब है रेचक, पूरक, कुंभक, ये 3 होते हैं प्राणायाम के प्रकार। तो श्वास को लेना इसको कहते हैं पूरक, श्वास भरना, और श्वास छोड़ने को कहते हैं रेचक, और भीतर रखने को कहते हैं कुंभक। तो श्वास जो हम ले रहे हैं ये क्या हो गया? ये भी यज्ञ है, मगर ये कैसा है? अपान में हम प्राण का होम कर रहे हैं। अपान की गति निम्नगामी है और प्राण की गति ऊर्ध्वगामी है।
तो अपान जो है उसमें हम प्राण का स्वाभाविक रूप से गमन ऊपर की ओर होता है, मगर हम इसको नीचे खींच रहे हैं। जो श्वास लेते हैं ना हम, श्वास लिया तो वो अंदर गया, तो मान लो प्राण का हमने अपान में होम कर दिया, और इसी प्रकार से जब श्वास छोड़ते हैं तो अपान को हम मानो बाहर प्राण को अपने स्थान से जाने देते हैं, और फिर तो ये अपान का प्राण में होम हो गया एक प्रकार से। तो ये 2 प्रकार के प्राणायाम हो गए। और तीसरा होता है प्राण अपान दोनों की गति को रोककर कुछ लोग प्राणायाम करते हैं। तो प्राण अपान की गति को रोकने का मतलब है कुंभक प्राणायाम में प्राण और अपान दोनों की गति न ऊपर जाने देना है न नीचे जाने देना है, बीच में हृदय में दोनों को रोके रखना है। ये कुंभक प्राणायाम कहलाता है। योग दर्शन में प्राण गति श्वासोश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, ऐसा कोई सूत्र है उसका। श्वास प्रश्वास को अपने नियंत्रण में करना, उसी को वहाँ प्राणायाम बताया है। तो अपाने अपान वृत्तो जुवती प्रक्षिपंती प्राणम, अपान वृत्ति में, ये अपान भी एक वृत्ति है ना, प्राण तो है ही पर प्राण भी एक वृत्ति है। तो इसको जुवती मतलब प्रक्षिपंती, किसको? प्राणम, प्राण वृत्ति को होम करते हैं, अर्थात पूरकाख्यम प्राणायाम कुर्वन्ति। और प्राणे अपानम, प्राण में अपान का होम करते हैं रेचक रूपी। और प्राणापान इन दोनों की गति को रोककर मुख नासिकाभ्याम वायोर निर्गमनम प्राणस्य गति ही। प्राण की गति किसे कहते हैं? मुख और नासिका, इन दोनों से जो प्राण का निकलना है उसको रोकना। श्वास यहीं से निकलती है और ज़्यादा नाक बंद कर दो, कई बार मुंह से भी वहाँ से भी श्वास ले सकते हैं। तो वायु का निकलना प्राय 2 जगह से हो रहा है, तो दोनों जगह से को रोक लेना। तो ये प्राण की गति का इसको रोकना हो गया। यहीं से 2 जगह से निकलते हैं प्राण। हाँ, तद विपर्येण अधोगमनम अपानस्य गति ही, और उसके विपरीत अधोगमन जो है वो अपान की गति है। प्राण की ऊर्ध्वगामी और अपान की नीचेगामी, इसलिए जो ते प्राणापान गति एते रुद्वा, ये प्राण और अपान की गति है, इन दोनों को का जो निरोध करता है। ऐसे ही प्राणायाम परायण है, प्राणायाम तत्पराहा, परायण का मतलब तत्पर, कुंभाख्यम प्राणायाम कुर्वन्ति इत्यर्थ। ये भी एक प्रकार का प्राणायाम है। एक्सरसाइज, प्राण की एक्सरसाइज है, ऊपर नीचे करना। हाँ, यहाँ आहुति डालने को हम ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे वो प्राण को अपन अपान में क्षेप कर रहे हैं, डाल रहे हैं इस अर्थ में। क्योंकि होम में तो क्रिया होगी ना डालने वाली, तो होम सबके दिमाग में घुसा हुआ है, वो सब जानते हैं कि भाई यज्ञ में आहुति डाली जाती है। तो उस रूपक के अनुसार, यज्ञ रूपक के अनुसार सब जगह घटा रहे हैं कि यज्ञ, ये सब भी यज्ञ है। तो जैसे वहाँ अग्नि होती है, आहुति होती है, डालने वाला होता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी जो साधक है वो प्राण का अपान में होम कर रहा है, ये बताया। ये हो गया श्लोक नंबर 29। अब श्लोक नंबर 30। 30वां आएगा ना जी। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कलमषाः। यज्ञक्षपित कलमषाः अपने नियताहारः प्राणेषु जुह्वति एते सर्वे अपि यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः भवन्ति। यज्ञक्षपितकल्मषाः भवन्ति अर्थात बहुत से कितने ऐसे हैं जो नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। प्राणों के प्राणों में ही हवन कर देते हैं। प्राणान प्राणेषु जुह्वति,
और ऐसे साधक यज्ञों के द्वारा सर्वे पेते यज्ञ विदो, यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले कहे जाते हैं। कलमसाहा यज्ञ छपित, कलमस माने पाप, नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले कहे जाते हैं। अपरे अपरेति अपरे नियताहाराः नियतः परिमित आहारो येषाम ते नियताहाराः। नियत आहार करने वाले भी यज्ञ कर रहे हैं। नियत आहार का अर्थ क्या है? का नियंत्रित है, अर्थात परिमित है, निश्चित है इनका आहार, इतनी मात्रा में ही आहार चाहिए। ऐसा निश्चित आहार करने वाले जो होते हैं उनको नियताहार कहते हैं। उन्हीं का प्राणायाम योग आदि सिद्ध होता है। जो खूब खाते हैं तो समस्या हो जाती है, प्राण अपान सब निकलने लगता है। तो उसका भी नियम है, कितना खाए कितना ना खाए। सन्यासी के लिए इतना और इसके लिए इतना, गृहस्थ के लिए इतने भोजन, इतने कोल खाए, ग्रास खाए, उसका सबका नियम है। अष्टौ ग्रासा मुनिर्भक्ष्या षोडशारण्यवासिनाम द्वात्रिंशस्तु गृहस्थस्य यथेष्टम ब्रह्मचारिणाम। चतुर्विंशति है क्या है? हाँ हाँ, और दूसरे दो के लिए निर्भक्ष्या षोडशारण्यवासिनम, और उसके लिए चतुर्विंशति। अच्छा, ये भी श्लोक बता रहे हैं। यह जो श्लोक बोला था वो तो हमने पढ़ा है, ये भी होगा कहीं। तो इसका अर्थ तो ये है कि 8 कोल मुनि को खाने चाहिए। फिर अष्टोग्रास मुनिर्भक्ष्या द्वादशा षोडशारण्यवासिनम, 16 ग्रास जो वानप्रस्थ ले लेते हैं उनको 16 ग्रास भोजन करना चाहिए। और द्वात्रिंशत्तु द्वात्रिंशत्तु गृहस्थस्य, 32 जो है गृहस्थ को 32 कोल खाना चाहिए। और ब्रह्मचारी के लिए यथेष्ट भोजन कहा है, क्योंकि वो गुरु सेवा करता रहे तो जितनी उसकी जितनी भूख हो उतना निवृत्त हो जाए, गुरु की सेवा करता रहे। और ये हमारे शास्त्री जी बता रहे हैं, एक श्लोक उन्होंने भी कहीं पढ़ा होगा, तो उसके अनुसार 24 कोल, क्या चतुर्विंशति, गृहस्थ को 24 खिला रहे हैं। हम तो 32 खिला, कितने खिला रहे थे अपन? तो आपने कम कर दिए हैं। बताओ, हम 32 खिला रहे थे, इन्होंने कहते 24 खाना है। ठीक है, तो इनकी बात मानने वाले 24 खाना, और बाकी और ब्रह्मचारी को इन्होंने 32 तक सीमित कर दिया कि ज़्यादा ना खाएं। तो असल में क्या है, नियत आहार, ये तो हंसने की विनोद की बात हो गई। नियत आहार ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बहुत खाता है वो बिना पाप के नहीं रह सकता। ये ज़्यादा खाना क्या है, गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि महाशनो महापापमा विद्येनम यह वे ऋणम। ये जो काम है ये महाशन है, खूब खाने वाला है। महाशनो महापापमा, इसीलिए पापी है। महाभाष्य में लिखा है कि जो बहुत खाता है वो उसको पाप करना ही पड़ता है। मान लो कि आपके भाग में सबको 5-5 रोटी आ गई, मगर कोई 10 खाने वाला है, तो उसको फिर दूसरा कुछ काम करना पड़ता है ना। जैसे ऊपरी आमदनी करते हैं कई लोग, तो जो उसका उसमें हम नहीं चलता तो उसको करना पड़ता है पाप। तो ज़्यादा खाने वाला प्रायः, सभी नहीं, प्रायः उनको पाप करना ही पड़ता है। तो इसलिए कहा भाई कम खाओ, जितना शरीर में आवश्यक है उतना खाओ। और नियम तो ये है कितना खाना चाहिए। तो जो हमारा पेट है उसके 4 भाग कर दीजिए। आपके जिसका जितना बड़ा पेट हो उसके अनुसार 4 भाग कर लीजिए। और 4 भाग में आधा भाग भोजन के लिए है। जो आपका जो पेट है उसके जितना आप खा, वो आधा भाग ही भरना चाहिए, भोजन आधा पेट ही करना चाहिए। और 1/4 भाग पानी के लिए। 100 का 1/4 पानी का हो गया, बचा 1/4 जो बचा उसको खाली रहना चाहिए ताकि हवा भी आए जाए। कई लोग ऐसे रहते हैं कि 2 भाग के बदले 4 भाग भर लेते हैं, न पानी के लिए जगह न हवा के लिए जगह। एक विनोद की बात बता देते हैं। एक चौबे जी थे, तो बहुत खाते थे। तो एक जगह निमंत्रण हुआ तो गए, और चौबे जी खूब लड्डू पे लड्डू बहुत खा लिए। 5, 10, 15, 20, 25 खा गए, बड़े बड़े लड्डू। और खाने के बाद अब जगह नहीं, बिल्कुल पेट भर गया।
फिर आए, ले चौबे जी और ले लीजिए, नहीं 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 कर, फिर ले लीजिए, ठीक है, एक दो आन दो, फिर दो और ले लिए, फिर चले गए कि अब नहीं 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 एक एक, फिर एक ठूस लिया, अब तो बिल्कुल अंदर ही नहीं जा रहा, जगह ही खाली नहीं बची। अब जब भोजन हो गया और फिर कहा अभी हम उठ नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा हालत, फिर चलने में समस्या होती है ना, तो कहा अब क्या करते, लेट गए वहीं, स्ट्रक्चर मंगाओ इसी पर हमको ले चलो। तो वहीं वो मंगवाया और उस पर उसको बिठाया और लेटाया और 4 जने लेकर चले कि इनको घर तक छोड़ दो। और जैसे ही घर तक रास्ते में जा रहे थे उसी समय एक वैद्य जी आ गए, डॉक्टर, उन्होंने कहा अरे ये कहाँ ले जा रहे हैं इनको, चौबे जी को? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, कुछ थोड़ा ज़्यादा खा लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया है, इसलिए पच जाएगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे। क्या पच नहीं रहा है? क्या? हाँ, तो चिंता मत करो, मेरे पास पाचक चूर्ण है, लवण भास्कर, ये लो पाचक चूर्ण, इसको खा लो ताकि पच जाएगा सब और फिर आप चलते हुए जाएंगे। तो चौबे जी बोले लाओ कितना है, तो दिखाया पुड़िया दी इतनी, तो बोले कि ये इतना तुम्हारा चूर्ण जाने की जगह होती है अंदर तो एक लड्डू और नहीं खा लेता। तो भोजन में उनकी बड़ी आसक्ति थी। तो भोजन में जिसकी ज़्यादा आसक्ति होती है तो फिर समस्या होती है, इसलिए ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नियत होना चाहिए भोजन। साधकों की बात चल रही है, बाकी संसारिकों के लिए तो ज़्यादा, साधक को तो बिल्कुल नियत, जितना संयमित उसका आहार रहेगा उतना ही उसका योग सिद्ध होगा, क्योंकि युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ताहार विहारस्य, युक्त युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेष्टसु कर्मसु युक्त स्नाव, और उठना, समय से सोना, समय से उठना, ये भी साधक के लिए जरूरी है। और युक्त आहार विहार, नियमित समय पर भोजन हो, समय पर विश्राम हो, समय पर उठना हो, समय पर नित्य सब काम करे, उसका योग सिद्ध होता है। तो यहाँ पर कह दिया जो आहार जिसका नियत है, आहारो येषाम नियतः ते नियताहारा सन्तः प्राणान वायुभेदान प्राणश्यो जुहवति। वो प्राणों को प्राणों में ही होम करते हैं। प्राणों का प्राण में होम करना मतलब 10 प्रकार के प्राण एक ही है, मगर वो 10 वृत्ति का हो जाता है, 10 नाम उसके हो जाते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और 5 उपप्राण। तो ये प्राण को ही प्राण में होम करते हैं। यस्य यस्य वायुर्जयः क्रियते इतरान वायु भेदान तस्मिन् तस्मिन् जुह्वति। जिस जिस वायु पर आप विजय प्राप्त करते हैं तो दूसरी दूसरी वायु पर उसका नियंत्रण होता जाता है, एक एक करके, एक एक वायु पर विजय प्राप्त किया जाता है। प्राण, फिर अपान, व्यान, उदान, सबके अलग अलग स्थान हैं। ते तत्र प्रविष्टा एव भवन्ति, तो वो उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, वस्तुतः प्रविष्ट नहीं होते मगर प्रविष्ट होते हुए से हो जाते हैं। सर्वेप्येते यज्ञ विदः, और ये जितने भी बताए हैं यज्ञ ऊपर के, इन सब यज्ञ को जो जानता है या करता है वो सब यज्ञवेत्ता है। तो वो यज्ञवेत्ता कैसे हो जाते हैं? यज्ञ क्षपित कल्मषाः, यज्ञ के द्वारा क्षपित हो गए कल्मष जिसके, वे यज्ञ क्षपित कल्मष कहलाते हैं। यज्ञ ही यथोक्ते ही, जो ऊपर कहा है यज्ञ, उनके द्वारा क्षपितः, क्षपितः का मतलब नाशितः, नाश प्राप्त कर नष्ट हो गए हैं। क्या? कल्मषः, कल्मष मतलब पाप। तो जिनके यज्ञों के द्वारा पाप नष्ट हो गए हैं वे क्षपित कल्मष कहलाते हैं। येषां ते क्षपित कल्मषाः। तो इससे 2 बात पता चलती है कि एक तो इनमें सिद्धि उन्हीं को मिलेगी जो पाप रहित होंगे, और दूसरा ये कि इन यज्ञों को आप करेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और पाप नष्ट हो जाएंगे तभी ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः, पाप कर्मों का जब नाश होता है तभी व्यक्ति को ज्ञान हो सकता है, पापी व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना हो तो पहले पाप भी नष्ट करने पड़ते हैं। अब श्लोक नंबर 31। एवं यथोक्तान यज्ञान निवर्त्य निर्वर्त्य निवर्त्य निर्वर्त्य निर्वर्त्य, वहाँ पर रेफ आएगी है ना, दोनों पर है। यज्ञ शिष्टा मृत भुजः, इस प्रकार उपर्युक्त यज्ञों को संपादन करे। कैसे यज्ञों का?
यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्य यज्ञस्य नायं लोकोस्य यज्ञस्य नायं लोकोस्य यज्ञस्य नायं लोकोस्य यज्ञस्य। ता क्यों आ रहा है इसमें? लोकः अस्ति लोकः अयज्ञस्य अस्ति यज्ञः अयज्ञस्य। हाँ संधि विच्छेद करेंगे तब होगा। नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, लोका नास्ति है, लोका अन्वय में लोका नास्ति होगा। अयज्ञस्य लोकः न आ जाएगा, न पहले नायम वाला है ना, वो न आ जाएगा वहाँ। अस्ति वहाँ तो अस्ति है। अच्छा, वो ना आ वो वाला न आ जाएगा, नायम न वाला, अस्ति। नायम वाला। कुतोन्यः कुरुसत्तमो कुतोन्यः कुरुसत्तम। हे कुरुसत्तम यज्ञशिष्टा मृतभुजः सनातनं ब्रह्म यान्ति अयज्ञस्य अयं लोकः नास्ति अन्यः कुतः भवेत्। अर्थात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यज्ञ से जो बचा हुआ है अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुषों के लिए यह मनुष्य लोक सुखदायक नहीं हो सकता, कभी भी सुखदायक नहीं हो सकता। फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा? जब यही लोक सुखदायक नहीं होगा तो यहाँ इस लोक में तो बैठ कर के परलोक का निर्माण करना है। ये लोक तो प्राप्त हो गया, परलोक का निर्माण तो आपको, इस लोक का तो निर्माण आपको करना नहीं है, ये तो आपको प्राप्त हो गया। आपकी देह आपको प्राप्त हो गई तो आपको अपने शरीर का निर्माण तो करना नहीं है। इस देह से परलोक का निर्माण करना है। मोक्ष आदि प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मृत्यु लोक से परलोक का निर्माण कर सकते हैं, मृत्यु लोक से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु लोक से वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु लोक से स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। तभी तो राजा खटवांग ने कहा कि मुझे तुरंत मृत्यु लोक भेजो, वहाँ मैं 2 ही क्षण में संसार सागर से पार होने का उपाय कर लूँगा। क्षणम अभिसज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणई नौका। वहाँ साधु की संगति प्राप्त होगी मृत्यु लोक में, 1 क्षण में ही मैं संसार सागर से पार होने का उपाय कर लूँगा। आइए भाष्य में भगवत पादाद्य शंकर कहते हैं यज्ञ सृष्टा मृत भुजः, यज्ञ सृष्टा मृत भुजः। यज्ञ शिष्टा मृत भुजः यज्ञानाम शिष्टम यज्ञ शिष्टम। यज्ञ का जो अवशिष्ट बचा रहता है उसको कहते हैं यज्ञ शिष्ट। तद अमृतम, और वही अमृत है। यज्ञ तो हाँ, यज्ञ शिष्टम च तद अमृतम च, जो यज्ञ का अवशिष्ट है और वही अमृत है, इसलिए यज्ञ शिष्टामृतम, यज्ञ शिष्ट जो है वो अमृत है। तद भुंजते इति यज्ञ शिष्टामृत भुजः, उस यज्ञ से अवशिष्ट बचे हुए अमृत का जो भोजन करते हैं उनको यज्ञ शिष्टामृत भुज कहा जाता है। यथोक्तान यज्ञान कृत्वा तच्छिष्टेन कालेन यथा विधे चोदितम अन्नम अमृताख्यम भुंजते इति यज्ञ शिष्टामृत भुजः। और स्पष्ट कर दिया कि ये जो यज्ञ बताए गए ऊपर, उन सब यज्ञों को करने के बाद उसका अवशिष्ट जो बचता है उसका यथा समय उपयोग करने वाला, उसका ग्रहण करने वाला, यथा विधि शास्त्र के अनुसार उसका उपभोग करने वाला, अन्नम अमृताख्यम भुंजते, जैसे यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के बाद कुछ पदार्थ अवशिष्ट रहता है तो उसी का भोजन करने वाले वो यज्ञ शिष्टामृत भुज के भुग कहलाते हैं। जैसे हम भगवान को अपन भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद उन्हीं का प्रसाद लेते हैं ना, तो ये भगवान को भोग लगा के जो ले लिया प्रसाद तो हम भी यज्ञ शिष्टामृत भुग हो गए। तो ये जितने भी प्रकार के यज्ञ बताए तो वो यज्ञ से बचा हुआ जो पदार्थ होता है उसको अमृत कहते हैं। इसलिए भगवान को भोग लगाने के बाद जो पदार्थ है वो फिर भोजन नहीं बचा, वो फिर अमृत हो गया, प्रसाद हो गया।
पहले वो अन्न था, तो अन्न में दोष ही रहता है, तो वो भगवान को अर्पण कर दिया तो वो अमृत हो गया, उसके दोष दूर हो गए, इसलिए उसमें स्वाद भी बदल जाता है। इति यज्ञ शिष्टामृतभुजः, ये ऐसे जो यज्ञ का अवशिष्ट अमृत का आहार अमृत को ग्रहण करने वाले हैं, उनको क्या होता है? यान्ति, यान्ति मतलब गच्छन्ति, वे जाते हैं कहाँ? ब्रह्म सनातनम चिरंतनम मुमुक्षवश्चेत, वो सनातन जो चिरंतन ब्रह्म है उसको प्राप्त होते हैं। तो कहा भैया कौन? मुमुक्षवश्चेत, यदि वो मुमुक्षु है तो सनातन ब्रह्म को प्राप्त होगा इन यज्ञों के द्वारा। यदि मुमुक्षु नहीं है, कर्म की इच्छा, कर्म फल की इच्छा करने वाला है, तो उसको वो फल मिल जाएगा, मगर मुमुक्षु है तो उसको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी इन सारे यज्ञों के करने से। ऊपर जितने भी यज्ञ बताए, चाहे द्रव्य यज्ञ करे, तप यज्ञ करे, योग यज्ञ करे, ज्ञान यज्ञ करे, स्वाध्याय यज्ञ करे, सब यज्ञों के द्वारा परमात्मा की आराधना हो जाएगी यदि उसमें कर्म फल का इच्छा का त्याग करके यदि करता है तो। ऐसा जो मुमुक्षु है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कालातिक्रमा पे क्या है लिखा उसमें? कालातिक्रम, काला है ना? कालातिक्रम, कालातिक्रम, काल के अतिक्रम, काल की गति को जीतकर। यह काल अतिक्रम है। काला, कालातिक्रमा क्रम अपेक्षेति सामर्थ्यात् गम्यते। कालातिक्रम अपेक्षया, ठीक, अपेक्षा हाँ, काल के अतिक्रमण की अपेक्षा के द्वारा ऐसा यहाँ बोध होता है। सामर्थ्यात् गम्यते, अर्थात ये जो कर्म यज्ञ करने वाले हैं वो साक्षात इसी कर्म से सनातन ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो जाएंगे। ये सब कर्म करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा, फिर सदगुरु की शरण में जाएंगे, फिर वहाँ वेदांत का श्रवण मनन आदि करेंगे, और फिर उनको जब आत्म साक्षात्कार होगा निर्विकल्प समाधि के द्वारा, तब वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त होंगे। अर्थात काल बता रहे क्रम से होगा ये सब, मतलब एक आप चल पड़े हैं उस तरफ, मगर साक्षात मुक्ति तो ज्ञान से होती है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं इसमें काल अतिक्रम अपेक्षया, माने मरने के, मृत्यु के बाद हाँ, ब्रह्मलोक को प्राप्त करके प्रलय तक उसके साथ रहेंगे, हाँ, और फिर ब्रह्म को ही प्राप्त करेंगे। हाँ, ये भी अर्थ है कि काल क्रम मतलब एक आप मर गए, मरने के बाद फिर आप दूसरे लोकों में जाएंगे, मगर वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी मुक्ति तो ज्ञान से ही होगी। ब्रह्मलोक भी आप चले गए, वहाँ भी जब तक ज्ञान नहीं होगा तो ब्रह्मलोक से भी वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्रह्म भूनान लोकाः पुनरावर्तितोर्जुन माम प्राप्यति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये गीता भगवान कह रहे हैं। ब्रह्मलोक तक के जितने भी लोग हैं सबसे पुनरावर्तन होता है यदि ज्ञान नहीं हुआ तो, और ज्ञान हो गया तो वहीं से सीधे ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, वे ब्रह्मलोक में ही वहीं से मुक्त हो जाते हैं, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह क्रम इसलिए बताया क्योंकि इन सबसे सीधा मोक्ष नहीं होता है, क्रम से होता है, और ज्ञान से सीधा मोक्ष होता है, इसलिए कालातिक्रम का प्रयोग किया। हाँ, यानी दो तरह की जो मुक्ति होती है, क्रम मुक्ति, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। तो ज्ञान से सद्यो मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान होते ही तत्काल मुक्त, और ये उपासना कर्म आदि करोगे तो क्रम मुक्ति होगी, स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ोगे। मुक्ति तो वही ये है कालातिक्रमण। और फिर कहा ठीक है भैया, अब ये जो यज्ञ जो करेंगे वो ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, जो यज्ञ नहीं करेंगे उनका क्या होगा? कि नायम लोकः सर्व प्राणी साधारणोप्यस्ति यथोक्तानां यज्ञानाम एकोपि यज्ञो यस्य नास्ति सो अयज्ञः। जो यज्ञ करता ही नहीं है उसकी क्या गति होगी? पहले तो यज्ञ बता दी कि इतने सारे यज्ञ हैं, इनमें से कोई भी यज्ञ करो आपकी रुचि के अनुसार। जैसे मॉल में जाते हैं तो हर प्रकार के कपड़े हैं रंग बिरंगी, आपको जो रंग पसंद आए उस रंग का कपड़ा आप खरीदो, तो सबसे, अथवा स्वेटर है सब, कोई भी रंग का स्वेटर खरीदो, उससे ठंडी से बचाव आपका होगा। रंग अलग अलग है रुचि के अनुसार। माने जितने भी यज्ञ बताए अभी तक, हाँ, 5 यज्ञ तो अभी आपने बता दिए आज के ही प्रवचन में, जितने भी यज्ञ बताए, जो मनुष्य इन यज्ञों को नहीं करते हैं उनकी क्या गति होती है? वो अयज्ञ कहलाता है वो पुरुष।
अयज्ञ। अयज्ञ, वो पुरुष का नाम ही अयज्ञ है, जो यज्ञ नहीं करने वाला अयज्ञ है, इसमें कहा ना। तो उसको अन्य लोग कैसे प्राप्त होंगे? हाँ, उसके लिए तो ये लोग भी नहीं है। नायम लोका सर्व प्राणी साधारणोपि अस्ति, जो सब प्राणियों के लिए सुलभ, ये जो पृथ्वी लोग है, सही है, ये जो मरते लोग हैं, ये लोग भी उसके लिए सुलभ नहीं है। अर्थात वो मर के फिर मनुष्य भी नहीं बनेगा यदि एक भी प्रकार का यज्ञ नहीं कर रहा है। तो कोई ना कोई यज्ञ करेगा तो हो सकता है मनुष्य बन जाए, फिर गुरु मिल जाए, फिर ज्ञान हो जाए, मगर ये लोग भी उसको नहीं मिलेगा, तो परलोक की तो बात ही कहाँ रही। इसलिए कह दिया हाँ, कुतः अन्यः विशिष्ट साधन साध्यः, यही अर्थ है ना इसका? हाँ, उसके ऊपर वाली पंक्ति चल रही है अभी। अच्छा, सर्व प्राणी साधारणोपि अस्ति न अयम लोकः, जो यह प्रसिद्ध लोक है, सब प्राणियों का साधारण है, ये लोग भी उसको प्राप्त नहीं होता है। किसको नहीं होता है? यथोक्तानाम यज्ञानाम एकोपि यज्ञो यस्य नास्ति सो अयज्ञः तस्य। जो ऊपर बताए गए जितने यज्ञ हैं, उन यज्ञों में से एक भी प्रकार का यज्ञ जो नहीं करता है, वो पुरुष अयज्ञ कहलाता है। ऐसे अयज्ञ पुरुष का ये लोग भी उसको नहीं मिलता है, तो परलोक की तो बात ही कहाँ रही। कुतो अन्यो विशिष्ट साधन साध्य कुरुसत्तम, हे कुरुसत्तम, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, उसको दूसरा जो स्वर्गादि विशिष्ट लोग, वो तो कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि वो लोग कैसा है? विशिष्ट साधन साध्य। परलोक कैसा है? विशिष्ट साधनों के द्वारा साध्य है। स्वर्ग आपको जाना है तो जो विशिष्ट साध्य है, विशिष्ट साधन है, उनके द्वारा स्वर्ग साध्य है। अर्थात ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो ज्योतिष्टो में न यजेत। तो यदि आपको स्वर्ग जाना है तो ज्योतिष्टोम यज्ञ करो। तो ज्योतिष्टोम यज्ञ जो है विशिष्ट साधन है, वेदों के द्वारा बताया गया है। तो विशिष्ट साधन के द्वारा जो प्राप्त होता है उसको विशिष्ट साधन साध्य कहते हैं। तो स्वर्गादि जितने भी लोक हैं ऊपर के, भूर लोक कर छोड़कर दूसरे जो 6 लोक हैं, ये सारे के सारे विशिष्ट साधन साध्य हैं। अमुक अमुक कर्म करोगे तब आपको ये लोक की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान सहित आप उपासना करोगे, तीव्र उपासना और कर्म करोगे तो फिर आपको ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति हो सकती है। मगर ये सारे साध्य साधन साध्य लोक हैं। तो कह रहे हैं अर्जुन, जब ऐसे अयज्ञ व्यक्ति को, अर्थात पापी व्यक्ति को, जब ये लोक भी नहीं मिलना है तो परलोक की तो बात ही दूर रही। जिसको साइकिल ही दुर्लभ हो, फिर उसको फिर मर्सिडीज कहाँ मिलने वाली है? तो उसको ये लोग भी नहीं मिलेगा। अर्थात वो तिर्यक योनि में जाएगा, वो पशु पक्षी आदि नीची योनि में जाएगा, क्योंकि उसने किसी प्रकार का यज्ञ नहीं किया। तो जिसको उच्च लोक प्राप्त करना हो उसको यज्ञ, इनमें से कोई भी यज्ञ करना चाहिए। अब ये तो साध्य साधन वाले हैं। अब इसके बाद आगे बताते हैं श्लोक नंबर 32 में। मैंने विशेष साधनों के द्वारा जिन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, यज्ञ जिन यज्ञों का उल्लेख किया, हाँ, वो सब यज्ञ नहीं किए, तो वो तो लोक मिलने वाले ही नहीं है। इस लोक में भी उनकी कोई गति नहीं होगी। हाँ, मतलब मनुष्य ही नहीं बन पाएगा। हाँ, जब मनुष्य बनने की लायकात नहीं है तो आप मतलब जो अपना एक कमरा नहीं बना पा रहा है, वो फिर वो करोड़ का बंगला कैसे बनाएगा? सही, ये कहने का मतलब है। एवं बहुविधा यज्ञा, एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे, वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान् विद्दितान् सर्वान्, एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे। यज्ञाः ब्रह्मणाः मुखे वितताः एवं बहुविधाः सन्ति, तान् सर्वान् कर्मजान् विद्धि, एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। जिस प्रकार बहुत तरह के कई यज्ञों, यानी वेद की वाणी से जो विस्तार वेदों में जो कहे गए हैं, यज्ञों का जो विधान वेदोक्त है, कहा गया है वेदों में, उन सबको तुम मन के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, शरीर की क्रिया के द्वारा, कर्मजान विद्धि, क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जानो। ज्ञात्वा, इस प्रकार तत्व को जान करके उनके अनुष्ठान द्वारा तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। किससे मुक्त हो सकते हो? कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। भगवत पादाद्य शंकर कहते हैं एवं इति, एवं बहुविधा यज्ञा, एवं यथोक्ताः बहुविधाः बहुप्रकाराः यज्ञाः।
ये जो ऊपर जितने यज्ञ कहें ये यथोक्ता बहुविधा, बहुविधा मतलब बहुत प्रकार के, बहुत प्रकार के, सब प्रकार के बता दिए कि ये यज्ञ ये यज्ञ। तो क्या ये यज्ञ मनमाने हैं कि कहीं लिखे हुए हैं, शास्त्र समर्थित हैं या ऐसे ही सुने सुनाए हैं? कहा नहीं नहीं, वितता विस्तीर्ण विस्तीर्ता विस्तीर्ण कहाँ से? ब्रह्मणों ब्रह्मणों मुखे, जो मूल में कहा ना वितता ब्रह्मणों मुखे। तो ब्रह्मण मुखे का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब यहाँ पर है वेद और मुख का मतलब है द्वार। तो कहते हैं ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे, अर्थात वेद द्वारेण अवगम्यमानाः ब्रह्मणो मुखे वितता उच्यन्ते। तो ब्रह्म के द्वारा अर्थात वेद के द्वारा जिनका अवबोध होता है, जिनका ज्ञान होता है, वे यहाँ पर ब्रह्मणो मुखे वितता ऐसा कहा गया है। कहाँ कहा गया है? गीता के मंत्रों में कहीं कहा है? तो कहाँ कहा है? तो मंत्र दे दिया, तद यथा वाची ही प्राणम जुहुम इत्यादयः। वाणी में प्राण को होम कर रहे हैं, ऐसा वेद मंत्र है। तो ये जितने भी यज्ञ भगवान बता रहे हैं यहाँ पर गीता में, ये सारे वेद समर्थित हैं, वेदों में उनका उल्लेख है, उन्हीं का भगवान यहाँ पर एक संग्रह रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि गीता क्या है? ये उपनिषदों का सार है, सर्वोपनिषदों सारा। तो वो सब जगह जो अलग अलग चीज़ें हैं, तो भगवान ने पूरा सार इकट्ठा करके अर्जुन रूपी बछड़े को लो भैया पियो, और उनके द्वारा अपने को भी पिला रहे हैं। ब्रह्मण उच्चनते, एक लाइन का अर्थ हो गया। दूसरा है, ये सारे यज्ञ कैसे हैं? कर्मजान विद्धि तान सर्वान कर्मजान विद्धि। उन सारे यज्ञ को तुम कर्मजान जानो। कर्मजान का क्या अर्थ है? कायिक वाचिक मानस कर्मोद्भवान विद्धि। यज्ञ को कर्म से उत्पन्न हुए जान, कर्मजान। तो कर्म कहाँ से होते हैं? 3 जगह से होते हैं कर्म के मुख्य जो साधन है। कौन कौन? एक तो कायिक वाचिक और मानसिक, 3 ही प्रकार के कर्म होते हैं। या तो हम शरीर से कर्म करते हैं, या वाणी से कर्म करते हैं, या फिर मन से कर्म करते हैं। ये 3 के द्वारा कर्म होते हैं, अच्छे हो या बुरे। तो 10 विध जो पाप होते हैं ना, तो उसमें भी इसी के बताए हैं कि शरीर के 3 पाप, मन के 3 पाप और वाणी के 4 पाप। तो इन्हीं से पाप भी होते हैं, इन्हीं से पुण्य भी होता है। इसीलिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्, अथवा समर्पयामि। तो जो मन वचन कर्म से, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा, कायेन वाचा मनसा, ये जो पाप हो रहे हैं, ये यहाँ पर तो यज्ञ की बात हो रही है। ये जितने भी यज्ञ हैं ये सब कर्म से होंगे, कर्म से उत्पन्न है। कर्म से मतलब शरीर, वाणी और मन से उत्पन्न है। देखो जैसे आहुति देना यज्ञ जो है वो शरीर सापेक्ष है, उसमें शरीर चाहिए। आहुति दे रहे हैं अग्नि में, और कुछ जो है जप कर रहे हैं, तो जप के लिए आपका वाणी का भी प्रयोग होता है, उच्च स्वर से यदि कर रहे हैं तो। और यदि मन में कर रहे हैं तो मानसिक हो रहा है। और प्राणायाम आदि कर रहे हैं तो वो भी भीतर वाला यज्ञ है, बाहर वाला नहीं है। उसमें कोई आपको सामग्री नहीं चाहिए। प्राण अपान में होम कर रहे हो, अपान प्राण में होम कर रहे हैं, तो ये सब अंदर वाला यज्ञ है। ये सारे यज्ञ कैसे हैं? कर्मजान विद्धि। हे अर्जुन, इन सारे यज्ञों को तू कर्म से उत्पन्न हुए जान। तान सर्वान अनात्मजान, ये सब आत्मा नहीं है, आत्मा के अतिरिक्त हैं। कर्मजान का मतलब ये हो जाता है कि जो आत्मा का इसके लेना देना नहीं है। ये कैसे हैं? क्योंकि आत्मा क्या है? अक्रिय है। अक्रियो यम उच्यते, अक्रिय निर्व्यापारो ही आत्मा। आत्मा में किसी प्रकार का व्यापार नहीं है, क्रिया नहीं है। अतः एवं ज्ञात्वा विमुक्ष से अशुभात। इसलिए अर्जुन, तब जब तू ये जान लेगा कि आत्मा में किसी प्रकार का कर्म का क्रिया आदि नहीं है, आत्मा निर्व्यापारक है, इस प्रकार तू जान लेगा तो तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अशुभात अर्थात संसार बंधनात् विमुक्ष से। अब ये अंतिम लाइन बताई, वो प्रश्न ये उठता है यहाँ पर कि भैया ये सारे यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं,
ये हमने जान लिया, आपने भी सबने सुन लिया, जान लिया, नॉलेज हो गया, तो क्या हम मुक्त हो गए? सारे के सारे मुक्त हो गए? क्यों नहीं हुए? तो भगवान कहते हैं ज्ञात्वा शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर, उसका अंतिम पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार जानने का मतलब क्या है। कर्म से उत्पन्न हो रहे, हम भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, कर्म इसमें कर्म सापेक्ष है सारे यज्ञ। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान जानना क्या है, नमद व्यापाराय में निर्व्यापारो अहम उदासीनः इत्येवं ज्ञात्वा, ये पकड़ने वाली बात है सबसे अच्छी। न मद व्यापाराय में, ये जितनी भी क्रिया है वो मुझ में नहीं है, मुझ में मतलब आत्मा में। निर्व्यापारो अहम, मैं समस्त व्यापार से रहित हूँ, तो क्या हो? उदासीन। उत कहते हैं परमात्मा को, उसमें आसीन जो हो उसको कहते हैं उदासीन। जो परमात्मा में आसीन है वो उदासीन है, अर्थात मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ, स्वरूप में जो स्थित है वो उदासीन है। तो ऐसा मैं हूँ, मैं मतलब आत्मा। इस प्रकार जो जान लेता है वो अस्मात् सम्यक दर्शनात्, ये क्या है इस प्रकार जानना? इस प्रकार जानना इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। इस प्रकार का सम्यक दर्शन जिसको हो गया वो मोक्ष से, इसलिए अर्जुन तुम मुक्ति को प्राप्त कर लोगे संसार बंधनात्, तो संसार बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। अर्थात भगवान ये कह रहे हैं जो भी व्यक्ति इस प्रकार अपने आत्मा को जानता है कि ये सारे क्रियात्मक सारे चीज़ें हैं और मैं अक्रिय हूँ, निष्क्रिय हूँ, सर्वव्यापक हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ, इस प्रकार जो अपने स्वरूप को गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, स्वयं के प्रयत्न से जान लेता है, वो संसार के बंधन से, भवबंधन से मुक्त हो जाता है। ये श्लोक का 32 का भाष्य पूर्ण हुआ। हाँ? हाँ, PhD करना है तो क्रम से जाना पड़ेगा ना, 10वीं 12वीं करनी पड़ेगी। तो पहले तो कर्म करने ही पड़ेंगे निष्काम भाव से, तब चित्त पवित्र हो जाएगा। और चित्त पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, तो ये बात आपको अब भी कभी पता चल जाएगी। हाँ, जब तक कामेश्वर भगवान की पूजा करते रहोगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। नहीं, कामेश्वर भगवान मिल जाएंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। ब्रह्मलोक आदि भी मोक्ष नहीं क्या नहीं है, उनके ऊपर है, लोक से परे है, लोगों से परे है। वो अलग बात है, वो तो इसलिए करते हैं कि हाँ ठीक है, कायक वाचक मानसिक के 3 तरह के जो कर्म होते हैं तो कायक कर्म, कायक दोष, अदत्तानाम उपादानम, हिंसा चैव विधानतः, परदारोप सेवा च, शारीरम त्रिविध स्मृतम, ये कायक है। दूसरा क्या कहा आपने? वाचिक और मानसिक। वाचिक पारुष्यम अनृतं चैव, हिंसा चैव विधानतः, पैशून्यम चापि सर्वशः, पैशून्यम चापि सर्वशः, असंबद्ध प्रलापश्च वाङ्मयम स्यात् चतुर्विधम। अब कौन सा रह गया? मानसिक। मानसिक का कोई एक आध अक्षर बता दो तो बोल देंगे। मनसा अनिष्ट चिंतनम, यही है ना? परद्रव्येषु अभिध्यानम, परद्रव्येषु आगे अभिध्यानम, आ गया। परद्रव्येषु अभिध्यानम, मनसा अनिष्ट चिंतनम, वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधम मानसम त्रिविधम स्मृतम। ये एक तरह के दशापराध हैं। हाँ, कर्म भी कहा है, 10 तरह के कर्म जो नहीं करने चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का
प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर